Good morning students. Today we are going to continue our chapter number 15, that is public services. कल हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा था। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो बड़े शहरों में सेटअप किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ पे सेटअप होती हैं? स्मॉल टाउन्स में, ठीक है, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? लगभग 20,000, ठीक है। तो कुछ इसके मेन फंक्शन होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, कुछ इसके मेन कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको सप्लाई करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्य, वाटर वर्क्स का, जो कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको रिमूव करना और उसको डिस्पोजल का काम होता है। और जो पब्लिक ड्रेन्स होती हैं, टॉयलेट्स होती हैं, उनको मेंटेन करना, उनको क्लीन कराना, हॉस्पिटल स्कूल्स की मेंटेनेंस कराना और उनको बनवाना, ठीक है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। और जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं उनको उन टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना और उसको कलेक्ट करना, ये सब काम होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, ठीक है। और ये हर स्टेट पे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज टैक्सेस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टैक्स, जो टैक्स होते हैं, ठीक है। अ टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज पेड बाय एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है? एक फाइनेंशियल चार्ज होता है, मतलब उनको कुछ पेमेंट करनी होती है, कुछ मतलब फाइनेंशियल आर्थिक से रिलेटेड होता है, पैसों से, ठीक है। मतलब उनको फाइनेंशियल चार्ज देना होता है एक इंडिविजुअल को या फिर इंस्टीट्यूशन को, किस गवर्नमेंट को, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल मतलब अपने खुद का, और या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल चार्ज पे करता है, ठीक है, किसको? गवर्नमेंट को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स, जो हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट यूजेस दिस इनकम फॉर इट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स कैरीड आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। फिर ये जो टैक्स हम लोग पे करते हैं वो उसका यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ होता है इनकम के लिए यूज़ होते हैं। जो बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे रोड का काम हो गया, जो भी पार्क वगैरह, या कुछ भी पब्लिक सर्विसेज हमको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है, उनके मेंटेनेंस के लिए और उनको बनवाने के लिए वो हमारा जो टैक्स है वो यूज़ होता है, ठीक है। द टैक्स इज पेड बाय अस दस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ आर गवर्नमेंट। जो टैक्स हम पेड करते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसके लिए? जो हमारी सरकार का जो रेवेन्यू होता है उसके लिए, ठीक है। मतलब रेवेन्यू क्या होता है? मतलब राजस्व, जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है, राजस्व उसका, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? टैक्स, जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। अब बहुत सारे टैक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअली किसी पर्सन को पे करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स। इट इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये टैक्स है वो कौन पे करता है? एक इंडिविजुअली पर्सन पे करता है। अगर उसकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से अगर ज़्यादा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पीपल अर्निंग अबव अ सर्टेन अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। कुछ उनका एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ इनका फिक्स अमाउंट होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर किसी की अर्निंग है, किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर उसको कुछ अमाउंट पे करना होता है, ठीक है, उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी टैक्स। इट इज़ अ टैक्स टू बी पेड बाय द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी लाइक लैंड, हाउस एक्सेट्रा। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो कौन पे करता है? जो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो, ठीक है, तो वो पे करता है। जैसे कि लैंड हो गया, हाउस हो गया, जो भी ज़मीन होती है, जो घर होते हैं, उनका टैक्स पे करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर टैक्स। वाटर टैक्स मतलब जो पानी के लिए हम टैक्स देते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ टैक्स टू बी पेड फॉर यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर। जिनके यहाँ सप्लाई का पानी आता है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसका हमें टैक्स देना होता है, ठीक है। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? वाटर टैक्स। फिर नेक्स्ट वन इज रोड टैक्स। इट इज़ अ टैक्स पेड फॉर यूजिंग द रोड। व्हीकल ओनर्स पे दिस टैक्स। ये जो टैक्स होता है वो हम किस लिए पे करते हैं? क्योंकि हम रोड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस रोड टैक्स को देता कौन है? जो व्हीकल ओनर होते हैं, जो भी गाड़ियों के ओनर होते हैं, वो इस टैक्स को पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट टैक्स।
इट इज़ अ फ्री कलेक्टेड एट रिक्रिएशन सेंटर्स लाइक सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड सो ऑन। ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वो रिक्रिएशन सेंटर्स जैसे कि किससे कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए, ठीक है, अम्यूजमेंट जो भी पार्क होते हैं अम्यूजमेंट पार्क, और उनसे ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टोल टैक्स, दिस टैक्स इज कलेक्टेड एट सर्टेन एरियाज ऑफ रोड्स स्पेशली व्हेन यू क्रॉस अ ब्रिज और अ बॉर्डर ऑफ अ स्टेट एंड वाइल यू पास थ्रू अ न्यूली बिल्ट रोड। ये जो टोल टैक्स है ये आपको रोड एज अ रोड टैक्स ही होता है, ठीक है। मतलब जब आप एरिया ऑफ रोड्स, मतलब रोड्स कुछ एरियाज कुछ होते हैं सर्टेन एरियाज रोड के जहाँ पे आपको ये टोल टैक्स देना होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप कोई ब्रिज क्रॉस करते हैं या फिर कोई बॉर्डर स्टेट का अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, कोई ब्रिज क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपको टोल टैक्स पे करना होता है, या फिर आप किसी न्यूली बिल्ट रोड पे अगर आप पास उस पर जा रहे हैं तो उस पर आपको टोल टैक्स देना होता है। A reasonable amount of government revenue goes towards defense requirements of the country. कुछ उचित अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट जो गवर्नमेंट का होता है, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट सरकार का जो राजस्व होता है उससे कुछ उचित अमाउंट कहाँ जाता है, डिफेंस रिक्वायरमेंट, जो हमारी देश की रक्षा के लिए, जो रक्षा के लिए वो अमाउंट जाता है, ठीक है। द टैक्स दस कलेक्टेड आर ऑल्सो यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर सब्सिडाइजिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड, फ्यूल एक्सेट्रा। और जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो किसके यूज़ के लिए होती है, जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, ठीक है, उस पर वो टैक्स खर्चा किया जाता है जो भी हम पे करते हैं। और जो एंड ऑल्सो फॉर सब्सिडाइजिंग एसेंशियल कमोडिटीज़, जो हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जैसे फूड, फ्यूल, इन पे हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, सब्सिडी भी देती है, ठीक है, जो सब्सिडी मिलती है। दिस रिवेन्यू इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये राजस्व जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो और भी कई सारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे रोड्स बनाने के लिए या फिर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो हमारा टैक्स यूज होता है। टैक्सेस आर दस द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नेशन। जो टैक्स हम पे करते हैं वो एक मेजर सोर्स है किसका, हमारे नेशन की इनकम का। हमारे देश की जो इनकम है उसका मेजर सोर्स क्या है, टैक्स है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू पे वेरियस टैक्सेस एप्लीकेबल टू देम। और ये हमारी ड्यूटी है, ये जो हमारे नेशन के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है या उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो भी टैक्सेस उन पर एप्लीकेबल होते हैं, जो वो टैक्स उनको देना है वो उनको देना चाहिए, ठीक है। दस इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट। और ये इससे क्या होता है, इससे हम डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, मतलब उसके सहज कार्य के लिए हम वो अपना जो कंट्रीब्यूट है टैक्स के थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।